हरे कृष्ण एवरीवन। हर पल अगर हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें तो समस्त प्रकार के कष्टों से निकल जाएंगे, समस्त प्रकार के दुखों से निकल जाएंगे, समस्त आनंद में स्थित हो जाएंगे। निवेदन यही है, हमेशा हर पल भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, भगवान की बातें करते रहिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य करते रहिए। और अगर आप ऐसा करते रहें तो कोई कष्ट है ही नहीं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम, कौन सा श्लोक नंबर है? 7। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंफर्म। 7 ना? सही है ना? ठीक है। आश्लेषा माता जी आप ही रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान और बुद्धिमान होते हुए भी यह नहीं समझता कि इंद्रिय भोग का प्रयास एक बेकार समय की बर्बादी है, तो वह पागल है। अपने स्वयं के हित के प्रति भुलक्कड़ होकर वह भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास करता है। अपनी रुचियों को अपने घर के केंद्र में रखता है, जो यौन संबंध पर आधारित है और जो उसके लिए सभी प्रकार के भौतिक दुख लाता है। इस प्रकार व्यक्ति एक मूर्ख पशु से बेहतर नहीं है। तात्पर्य: भक्तिपूर्ण जीवन की निम्नतम अवस्था में व्यक्ति निर्मल भक्त नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृत्तम। मध्य 19.167। निर्मल भक्त होने के लिए व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और फलप्रद गतिविधि तथा अटकल पूर्ण ज्ञान से अछूता रहना चाहिए। निम्न स्तर पर व्यक्ति कभी-कभी भक्ति के एक लेश के साथ दार्शनिक अटकलों में रुचि ले सकता है, तथापि उस स्तर पर वह अभी भी इंद्रिय भोग में रुचि रखता है और भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होता है। माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि ज्ञान में उन्नत व्यक्ति भी वास्तव में भूल जाता है कि वह कृष्ण का शाश्वत सेवक है। इसीलिए वह अपने गृहस्थ जीवन में संतुष्ट रहता है, जो यौन संबंध के केंद्रित है। यौन संबंध के जीवन में समर्पण करते हुए वह सभी प्रकार के भौतिक दुखों को सहने के लिए सहमत हो जाता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति इस प्रकार भौतिक नियमों की श्रृंखला से बंध जाता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नए डिवोटीज कृपया एक्सक्यूज करें। और आप लोगों को कभी अनुभव भी नहीं होगा कि मैं इतनी कड़वी बातें भी बोल सकता हूँ, परंतु यहाँ पे बहुत कड़वी बातें बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत ही बहुत कड़वी बातों से हो रही है, तो हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा अप्रिय लग रहा है, तो ऐसा अप्रिय लग सकता है, परंतु ये सत्य है। अब सत्य अप्रिय भी हो तो भी बोलें, क्या करें? हम झूठ बोलने के लिए तो नहीं है। देखिए, कितना भी कोई प्रयास कर ले, यौन जीवन जी करके कोई आनंदित ना हुआ है ना होगा। यौन सुख जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, यौन सुख कुछ सुख नहीं है, बस दुख है। कोई एक व्यक्ति यौन संबंध से सुखी नहीं हुआ। दर्द और बढ़ता है। यौन जीवन जीने से दर्द और बढ़ता है। तो ऐसा कैसा आनंद जिससे दर्द बढ़ते चला जाए? ये क्या आनंद है? हैं? जो पेन बढ़े वो वो आनंद हो सकता है क्या? वो तो बस दर्द है। हम लोगों को समझना चाहिए, इस भौतिक जगत का अस्तित्व यौन आकर्षण से, और ये कोई आनंद नहीं है, ये बस दर्द है। यहां पे थोड़ा सा भी आंशिक रूप से भी आनंद नहीं है। जो थोड़ा सा आनंद लेने जाते हैं, जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, थोड़ा सा आनंद लेने जाता है तो बड़ा सा दुख मिलता है। अब बहुत बड़े से दुख को भी इग्नोर करके वो ड्रग्स लेता है तो मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख है। ठीक ऐसे ही यौन आकर्षण भी है। ये कोई आनंद नहीं है, बुद्धि का नाश हो जाता है, कार्य करते नहीं है, क्षमता क्षमता कमजोर हो जाती है, उच्च लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करते। क्या लाभ हुआ ऐसा यौन सुख का? जीवन का महत्वपूर्ण पल बिता देते हैं, हैं?
और कभी भी इंद्रियां असंतुष्ट तो होती नहीं है। कभी ऐसा हुआ है क्या तृप्त हो गए, अब यौन आकर्षण नहीं रहा है, तो फिर किस बात का सुख है? अगर कुछ खाने से भूख भर जाएगी तो खाइएगा क्या? है? कभी कभी होता है, जैसे अभी आपको बहुत प्यास लगी हुई है, ठीक है, कुछ मीठा खिला दिया जाए, हल्का सा कुछ मीठा खिला दिया जाए, है ना? है? सही बात है ना, समझ आ रहा है ना? कहीं से बहुत प्यासे आए हैं और आपको थोड़ा सा मीठा खिला दिया जाए, प्यास और बढ़ जाएगा, है ना? और ज्यादा लगेगा कि अब और मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो जब भूखे हैं, सॉरी प्यासे हैं, जब प्यासे हैं, तब आपको और मीठा खाना चाहिएगा क्या, जब पानी अवेलेबल ही नहीं है तो? ठीक इसी प्रकार से यौन आकर्षण, ये कोई आपको शांति दिलाता है क्या? ये कोई आनंद दिलाता है क्या? ये कोई अच्छा है क्या? और यही सारे पाप कर्मों का आधार है। हैं? अगर यौन आकर्षण को हटा दिया जाए, तो बहुत सारा पाप, बहुत सारा अपराध तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हैं? लोग यौन आकर्षित, बताइए, हैं? और उनको पुरुष और स्त्रियां नहीं, योनियां दिखती है। बताइए, कैसे पागल लोग हैं और कैसे पागल विचारधारा है, और किस स्तंभ पे समाज खड़ा हुआ है, किस स्तंभ पे खड़ा हुआ है, बताइए, हैं? आप सोचिए, लोग इस प्रकार से पुरुष और स्त्री को देखते हैं। असली में है दोनों आत्मा, परंतु देख क्या रहे हैं, योनियां। असली में है वो लोग आत्मा, और देख क्या रहे हैं, शरीर। हमको अपना दृष्टिकोण यहां से बदल करके हमको आत्मयी दृष्टिकोण बनाना है। जो जो भी चीज है उसको यथारूप देखें। कल परसों बात कर रहे थे कि लोग गाली देता है, अपशब्द बोलता है। अगर ये यौन संबंध को हटा दिया जाए, तो अधिकतर अपशब्द तो खत्म ही हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल की ऑल है, ऑलमोस्ट ऑल हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे, हैं? करीब करीब सब समाप्त हो जाएगा कि सब समाप्त हो जाएगा, बताइए जल्दी, हैं? अगर यौन विचारों को हटा दिया जाए, हैं? अगर पुरुष और स्त्री की योनियों को न देखा जाए, हैं? बाहरी प्रेम नष्ट हो जाएगा। बाहरी आकर्षण नष्ट हो जाएगा। प्रेम प्रेम कुछ ना है, हैं? आकर्षण है, लस्ट, लस्ट। ये है स्थिति, हैं? सब समाप्त हो जाएगा, हैं? बताइए, और हम अकेले, हाँ, और हम अकेले, और भ्रम टूट जाएगा इंसान का। हाँ, हम भ्रम तोड़ने के लिए तो है ना, काम ही वही है, बिजनेस ही वही है। तो आप समझिए, देखिए, ये यौन आकर्षण से क्या हो रहा है, हम सबका चेतना का पतन हो रहा है? चेतना का पतन हो रहा है। जितना बुरा हो रहा है उसका केंद्र है, सारी बुराई का केंद्र क्या है, ये यौन आकर्षण। सारा पापों का, अधिकतर पापों का केंद्र क्या है, यही यौन आकर्षण। तो ये जगत इसी पे है। फिर जो प्रेम, वो असली प्रेम होगा, स्वार्थ से कोई नहीं जुड़ेगा। नहीं, नहीं, प्रेम है ही नहीं। किसको किससे प्रेम है? कोई प्रेम नहीं है इस जगत में, किसी को कोई प्रेम नहीं है, नहीं है। और अगर प्रेम होगा तो कोई भगवत भक्त होगा। किसी को प्रेम नहीं है। नो वन लव्स यू, यू लव नो वन, यही सत्य है। आपकी उनसे आकांक्षा है, उसलिए प्रेम है, बताइए। आकांक्षा तोड़ दिया जाए तो आपको जो चाहिए वो नहीं देंगे, अब प्रेम है? आपको जो चाहिए उसके विपरीत काम करेंगे, प्रेम है? बताइए, है? बड़ा प्रेम था, क्या हो गया, है?
अगर आप अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अगर हम अपनी आकांक्षाओं के अनुसार किसी को चाहते हैं, तो प्रेम थोड़ी ना, वो तो ऑर्डर सप्लायर है। जैसे ऑर्डर कहीं पे डाल रहे हैं, आ रहा वहां से, ये प्रेम है। अब कोई प्रेम नहीं है यहाँ पे, कोई प्रेम नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस झलक दिखाई देता है। बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लॉस होगा अगर ऐसा हुआ तो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन लस्ट। हाँ, सही बात है। भौतिक जगत का बड़ा घाटा है, भौतिक जगत का बड़ा घाटा है। अगर लस्ट ही नहीं रहेगा तो बिजनेस क्या होगा? सबसे बड़ा तो देखिए, एडवर्टीजमेंट कंपनी का बेचारा, सबका क्या हाल होगा, है? वो सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुलाते हैं? और टाइल्स दिखाते हैं कि स्त्री को दिखा रहे हैं, पता नहीं। कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं कि स्त्री को दिखा रहे हैं, पता नहीं। गाड़ी दिखा रहे हैं कि स्त्री को दिखा रहे हैं, पता नहीं। बेचारे सब कहाँ जाएंगे? हैं? हैं? कहाँ जाएंगे? आप बहुत बहुत दुर्दांत हैं, आप बड़े अपराधी हैं। हैं? हैं? शरीर प्रदर्शन को, हैं? आप बंद करवा देना चाहते हैं। अब बताइए कितना झूठा जीवन जी रहे हैं सर। इसी प्रकार के आकर्षण को जीवन सोचते हैं और इसी समाज को अच्छा समाज सोचते हैं। बताइए क्या जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं? हम्म? क्या जीवन जी रहे हैं? एवरीवन इज लिविंग अ लाइफ लाइक दैट। सब कोई ऐसा ही जीवन जी रहा है, इसी प्रकार का जीवन जी रहा है। क्या जीवन है? क्योंकि लोग भगवान का प्रेम अनुभव नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न लोगों के आकर्षणों को ही प्रेम समझने लगते हैं। वाह, आई लव यू। किस चीज से लव है, थोड़ा बताइए तो। ये तो शरीर है, शरीर तो जलने वाला है, किससे लव है? हैं? चेहरा से? ये तो झुर्री आएगा, झुर्री। लव है? किससे लव है? तो इस प्रकार का जीवन लोग जी रहे हैं? यौन आकर्षण वाला जीवन, अपने अस्तित्व को भूल करके, अपना भगवान से संबंध भूल करके इस भौतिक जगत में खुशी का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई खुशी नहीं मिलेगी, बस दुख मिलेगा, बस दुख मिलेगा। हाँ, बस दुख मिलेगा। बस दर्द। और फिर भी हम इसी को सुख मान लेते हैं। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। सुख इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि कृष्णा का प्रेम तो अनुभव कर नहीं पा रहे हैं? तो झूठा ही प्रेम अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रेम तो अनुभव कर नहीं पा रहे ना, हमको तो बहुत दूर लग रहा है। अब बात कैसा है, अभी भगवत गीता वाली क्लास में जान रहे थे, बात कैसा है, भगवान का प्रेम अनुभव करने के लिए एक तो बड़ा, भगवान बड़े बहुत ही खराब है? भगवान बहुत खराब है। भगवान का प्रेम अनुभव करने के लिए हमको अनर्थ त्यागना पड़ेगा, गंदगी त्यागना पड़ेगा, बुराई त्यागना पड़ेगा। है? ऐसा कौन भगवान है? कितने बुरे हैं भगवान। हमको अपनी बुराई छोड़नी पड़ेगी। गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए सबसे बड़ा कारण है, मतलब अवरोधक है? हमको बुराई छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ना चाहते जी बुराई। हम ऐसे ही थोड़ी ना इस भौतिक जगत में सड़ने के लिए आए थे। हमको बुराई करना है, हमको पाप कर्मों में रहना है। आगे हमको बताने के लिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम मान लेंगे भगवान प्रेम करते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे, तो हम इस भौतिक जगत में आनंद कैसे लेंगे? हमको समझाने आ गए भगवान प्रेम करते हैं। हम छोड़ के आए भगवत धाम, हमको मत समझिए ज्यादा।
हम ऐसे पापी, हम ऐसे पापी। कोई हमारे पास आ भी जाता है तो हम ऐसे पापी हैं। कृष्णा को छोड़ करके, कृष्णा को प्रेम को छोड़ करके यहाँ पे आनंद लूटना चाह रहे हैं। वाह रे वाह। नदी को छोड़ करके एक सूखे रेगिस्तान में हम पानी ढूंढना चाह रहे हैं। अब बोल रहा है नहीं नहीं हमको भी पता नदी वहां पे, हमको ज्यादा मत बताइए। प्रेम का सागर छोड़ करके जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे प्रेम अनुभव करना चाहते हैं, बताइए। बताइए क्या कर। अब फिर सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पे आनंद आएगा, यहाँ पे आनंद आएगा। अनर्थ त्यागते नहीं है ना। बहुत लोग बताते हैं कि ये भगवान की बातें नहीं स्वीकारते, वो भगवान की बातें नहीं स्वीकारते। बस और बस हम साफ साफ बोल रहे हैं। देखिए मूर्ख और धूर्त दो प्रकार के लोग होंगे जो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेंगे। मूर्ख मतलब जिनको पता ही नहीं है कि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, पता ही नहीं। और दूसरे धूर्त जिनको भगवान का प्रेम का वैल्यू है ही नहीं, जिनको भगवान का प्रेम चाहिए ही नहीं। पहले भी बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। धूर्तों का त्याग हो जाना चाहिए, धूर्तों से दूर हो जाना चाहिए, मूर्खों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मूर्खों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, धूर्तों से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, जो लोग गुरु का सम्मान नहीं करते, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक मूर्ख एक धूर्त। मूर्खों को समझाना चाहिए और धूर्तों से दूर हो जाना चाहिए। जिनको प्रेम का सम्मान ही नहीं है फिर हम उनका संग करके क्या करेंगे, हम अपना जीवन बर्बाद करके क्या करें। लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहता है, हम क्या बोले। रियली सैड बट यही सत्य है, कड़वा सत्य है। तो यहाँ पे लिखा हुआ माया के प्रभाव इतना प्रबल है कि ज्ञान में उन्नत व्यक्ति भी वास्तव में भूल जाता है कि वह कृष्णा का शाश्वत सेवक है। इसलिए वह अपने गृहस्थ जीवन में संतुष्ट रहता है जो यौन इंद्रियों पे केंद्रित। आप ये मत सोचिएगा, बहुत लोग ऐसा हो जाता है। हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसा हो जाता है कि घर परिवार छूट जाता है या छोड़ देता है। ये मत सोचिएगा कि अभी यौन आकर्षण पे आपका जीवन केंद्रित नहीं रहा, ये मत सोचिएगा। अभी ये मत सोचिएगा कि यौन इच्छाएं अब नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा, गलती से मत सोच लीजिएगा। आपको लेश मात्र भी भौतिकता है, थोड़ा सा भी है, तो भी यौन जीवन पे ही आधारित है, तब भी आपका जीवन भौतिक ही है। मालूम है, मैं कई बार ये बताता हूँ, ये बहुत गहरी बात है। मैं अभी कमेंट नहीं ले रहा, लूंगा सब कमेंट, जो भी लिखिएगा मैं सब पढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए। जो भी लिखना है बिल्कुल लिखिए। पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, और ये बार बार बताने वाली बात है। लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही तो अब हमारा इंद्रिय आकर्षण नहीं रहा। यौन इंद्रिय काम नहीं कर रही तो इंद्रिय आकर्षण हो गया समाप्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आपके शरीर आकर्षण करने जैसा रहा नहीं होगा, परंतु आपकी चेतना में तो अभी भी आकर्षण है। अगर मौका मिले तो फिर से आकर्षित होइएगा। अब फिर से आकर्षित होने का अर्थ क्या है, फिर से जीवन लेना है। देखिए जब तक भौतिक आकर्षण समाप्त नहीं हो जाए, इस जगत का आकर्षण समाप्त नहीं हो जाए, व्हेन यू आर डन विथ मटीरियल लस्ट, जब तक ऐसा ना हो जाए, भौतिक ये जो लस्ट है, ये जो काम वासना है, ये समाप्त नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको भक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा।
शुद्ध भक्ति, तब तक आपको भगवत धाम जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो बूढ़े हो गए और बहुत लोग क्या बोलता है, हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अब बताइए, यौन आकर्षण आपको समाप्त करना आज, अगर आप सोच रहे हैं बुढ़ापे में जाकर के भक्ति कीजिएगा। लोग सोचते हैं हमारा यौन आकर्षण नहीं है, क्योंकि आपकी पिटाई हुई है, क्योंकि आपको माया देवी ने पीटा है, क्योंकि आपकी घर परिस्थिति खराब है, क्योंकि आपका स्थिति खराब है। तो आप अभी तो आकर्षण नहीं कर रहे हैं, पर अगर परिस्थिति बन जाएगा तो आकर्षण कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। तो जब आकर्षण ही कीजिएगा तो फिर से जीवन मिलना चाहिए, तब आकर्षण कर लेना। और कब तक करना, जब तक आकर्षण रहे। जब आप बोले नहीं जी हमको अब नहीं चाहिए, हाँ, तब हुआ आकर्षण समाप्त। हमको करने का पूरा अवसर है, हम नहीं करेंगे, तब हुआ आकर्षण समाप्त। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है ये बस ये नहीं है कि इंद्रिया काम करने, यही सब समझाता है। सब पागल लोग है, बोलता है बुढ़ापे में भक्ति करो, भक्ति बुढ़ापे की चीज है। क्यों? क्योंकि उस समय जीभ काम करेगा नहीं, आंख काम करेगा नहीं, कान काम करेगा नहीं, यौन इंद्रिया काम करेगा नहीं। तो सोचता है कि अब जब काम ही नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अब जब ठीक है, अब राम नाम जपो 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 जपो, राम नाम जपो, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण। इंद्रियां जब तक सक्रिय थी तब तक तो लगाए हुए थे, और उसके बाद बोल फिर अब राम नाम जप लें। कोई राम नाम जपने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ ठीक है, कभी भी कृष्ण का एक बार भी नाम लेंगे तो लाभ होगा, परंतु भगवत धाम जाने का लाभ नहीं होगा। कल्पना मत कीजिए, इंद्रिय आकर्षण तो समाप्त हुई नहीं, इच्छाएं कभी भी प्रबल है, मौका नहीं मिल रहा है। ये वैसा ही है, चोर तो चोरी ही है, चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो बोले देखो हम संत हो गए। अरे तुमको चोरी करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मौका मिलेगा फिर से चोरी करेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आंख खुला है? तब तक राम नाम सत्य हो जाता है। अरे नहीं जप पाते हैं जी। और मालूम है, देखिए अगर आपको बुढ़ापे में भी जपना है, बुढ़ापा हो गया, अगर बुढ़ापे में भक्ति करना, तो उस समय क्या होता है, उस समय हमको ये होना चाहिए कि अगर आज हमको ये अवसर मिल जाए कि हमारी इंद्रियां एकदम सुदृढ़ हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए, हमको आज इंद्रिय भोग करने का पूरा अवसर मिले, हम फिर भी इंद्रिय भोग नहीं करेंगे। अगर बुढ़ापे में, एकदम बुढ़ापे में अगर ये अवस्था आ जाए, हमको पूरा अवसर मिलेगा, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए जी, हमने देख लिया बहुत, अब हमको भक्ति करना, तब आप भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं है, भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं भक्ति बुढ़ापे के लिए, शरीर त्यागेंगे उससे पहले भक्ति कर लेंगे, शरीर त्यागेंगे उससे पहले गुरु के प्रति समर्पण कर देंगे। मूर्ख हो तुम, अत्यंत मूर्ख हो, इससे कुछ नहीं होगा। हमको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए और सारा अनर्थों को त्यागना चाहिए। अभी भगवत गीता की क्लासेस हो रही है, तो क्या अनर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? गंदगी निकल रही है, नहीं निकल रही? डेली हम लोग श्रीमद् भागवतम क्लासेस सुनते हैं, अनर्थ निकलता है नहीं निकलता? डेली अनर्थ निकाल, अंदर ही अंदर बैठ करके तो हम ये आकर्षण ही करते रहेंगे, हम फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीते रहेंगे। जब सत्य से साक्षात्कार होगा तो अनर्थ निकलेगा। फेस द ट्रुथ, तब अनर्थ निकलेगा। नहीं तो बस कल्पना करते रहिए और सोचिए कि हम एकदम अच्छे हैं। सोचिए, हैं पापी, जानना है कि हम संत हैं पापी। हम्म। हम्म। हाँ, आज वैसे आशी के स्कूल का छुट्टी हो गया। आज आशी बिटिया का आज एग्जाम था, ऋचा माता जी बता रही थी, पर एक बच्चा शरीर त्याग दिया। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो अब बताइए, बूढ़े लोग भक्ति करेंगे, अब बच्चा क्या करेगा? वो भी कुछ 8 क्लास का बच्चा था, ठीक है।
मैंने एक ही बार सुना था, तो मेरे को याद रह गया। ठीक है, तो अब आप बताओ कौन भक्ति करेगा? हैं? बुढ़ापे तक भक्ति करोगे? हैं? अब बुढ़ापे तक अनर्थ निकल जाएंगे, हम तो साफ साफ बोलते हैं। अरे हिम्मत है तो बोलिए कि 5 साल में अनर्थ निकल जाएंगे, बोलिए, सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी 5 साल में। हैं? अब भगवत गीता क्लासेस वालों के लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियल राइज हुआ होगा, अचानक से बहुत सारे अनर्थ निकले होंगे, तो ठीक। परंतु सच बता रहा हूँ, अभी जब श्रीमद् भागवतम सुनिएगा ना, तो डेली सुनिएगा, हर 5वें 10वें 15वें दिन आप कोई ना कोई बात सुनिएगा जो पहले का रिपीटेड है। अब बोलिएगा 15 दिन पहले भी सुने थे तब भी अनर्थ नहीं निकला, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, कम हो रहा है, बट अभी तक निकला नहीं है, निकला नहीं है। 5 साल से लोग किस लिए सुन रहे हैं? क्योंकि वो सब अपना सारा अनर्थ निकालना चाह रहा है। किस लिए सुन रहा है? क्योंकि उसको प्रेम अत्यधिक अनुभव होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। सोच के देखिए, 5 साल से अभी हमारे लिए क्या है, हम तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, पढ़ने के लिए क्या है, सभी को बोले अब आप पढ़िए, अब आप पढ़िए, अब आप पढ़िए, अब आप पढ़िए, नहीं तो और कुछ नहीं है, तो टीटीएस लगा देंगे, अब आ जाएगा, सुन लीजिएगा। बहुत आसान है, कंप्लीट करना है ना 18 अध्याय है? क्या है, कितना है? 18 बोल दिया, कितना है? 10 तो श्रील प्रभुपाद का है, उसके बाद कितना है? 12, 12 है ना? हमारे लिए तो 10 ही है, बाकी तो बस समरी पढ़ लेना है। 12, 12 घंटे ना, हमारे लिए तो 10 है। गुरु महाराज के शब्द जहां पे रुक गए वहां पे हम रुक गए। उसके बाद मशीन से देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं ट्रांसलेशन, बस वही निकालेंगे, वही पढ़ेंगे। हमारे लिए श्रीमद् भागवतम वही पेंड हो गया। सोच के देखिए, अभी भी हम लोग पांचवें कैंटो पे 4 साल से चल रहा है। कितना आसान होता, फटाफट पढ़ लेते ना। हमारा जीवन उसके लिए है ही नहीं। हमारा जीवन ये है कि आज एक श्लोक पढ़ना है तो इसी से हम शुद्ध हो जाए, परंतु उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कल्पना नहीं चलता, अनर्थों को निकालना पड़ता है, गंदगी को निकालना पड़ता है, सब गंदगी में डूबा हुआ है। और जब गंदगी को नहीं निकालेंगे तो सब संघर्ष करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके समझिए, ये जो जगत है, यौन आकर्षण वाला पागलपन वाला जगत है, यहाँ पे कोई किसी को आकर्षण नहीं है, सब कोई आकर्षण अनुभव करना चाहता है, पागलों की तरह। कोई आकर्षण नहीं है, किसी को किसी से आकर्षण नहीं है। क्योंकि कोई आकर्षण अनुभव नहीं कर पा रहे तो हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम कहते हैं भगवान से आकर्षण अनुभव कर लीजिए, बाकी ये सब निम्न आकर्षण नहीं चाहिए होगा। जब आपका हृदय भगवान के लिए धड़कते रहेगा तो आपका बुद्धि गलत कार्य नहीं करेगा। आवश्यकता यह है कि हमारे हृदय को भगवान के लिए धड़काया जाए। अब मालूम है, जो लोगों का अहित हुआ है घर परिवार में, वो लोग सबसे ज्यादा अच्छा है एक तरह से, अगर वो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगा तो। क्यों? क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपका हृदय भगवान के लिए धड़कते रहेगा। 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो वैष्णव परिवार, कोई वैष्णव परिवार है ना, बहुत सारे हैं। हाँ, मेहता परिवार है ही, हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी का, और भी बहुत सारे, हाँ, ऋषा माता जी उनकी बिटिया। ठीक, एक तो वैष्णव परिवार है ना, वे रेखा माता जी आज नहीं जुड़ी है, वो, हाँ, विपुल प्रभु जी, है ना। तो एक तो वैष्णव परिवार हो गया, ठीक है, आकांक्षा माता जी उनके भाई। यहाँ पे अच्छा है, नहीं तो जिनका बुरा हुआ ना, जिनका सबसे बुरा हुआ है, सब घर परिवार वाला सब बर्बाद, सब छोड़ दिया, कोई बात नहीं करता है, कोई मानता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता है। बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ।
क्यों? देखिए, होगा क्या जब आपको कृष्णा से आकर्षण होगा तो सभी से आकर्षण हो जाएगा कम। सभी से आकर्षण कम हो जाएगा क्योंकि परम आकर्षण करने वाले कृष्ण है। तो परम से आकर्षण हो जाएगा तो फिर बाकियों से निम्न से आकर्षण नहीं होगा। अभी तो बता रहे थे ऊंचा टेस्ट लग जाएगा तो नीचा टेस्ट नहीं लगेगा। तो सर्वोच्च का स्वाद लग गया। अब उसके बाद है ना, जो आपके साथ वाले लोग हैं उनको बड़ा पेट दर्द होगा कि तुम पहले तो हमसे भी आकर्षित थे थी, अब नहीं हो। अब वो आकर्षण नहीं रहा, उनको बड़ा दर्द होगा। एक्चुअली में हम सभी का आकर्षण है कृष्णा से, सब भूल गया है? बहुत दर्द होता है। तो हमारा सभी का आकर्षण कृष्णा से, अब सब भूल गया, हमको रियलाइज हो गया, हमको अनुभव हो गया, हमको क्या प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर लेना चाहिए। अब सभी को अनुभव नहीं हो रहा, सब कोई सब कोई अपना प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। होना तो यही चाहिए कि सभी को अपना प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर लेना चाहिए, पर मूर्ख है ना, लोग नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जब एक परिवार में कोई भक्त होता है तो बाकी परिवार वालों को बड़ा दर्द होता है। अब तो तुम कृष्णा के हो गए हैं, और उसके बाद फिर सारी गलतियां निकाली जाती है। हमको मालूम है तुम कितने पापी थे, हमको मालूम है तुमने क्या क्या किया था, हमको मालूम है तुम ऐसे हो, हमको मालूम है तुम्हें इतनी बुराइयां हैं, हमको मालूम है तुम ये काम भी नहीं करते हो, हमको मालूम है तुम बात भी अच्छे से नहीं करते हो, हमको मालूम है तुम पैसा भी अच्छे से नहीं कमाते। जो भी बुराई कहीं से भी दिख जाएगा ना, मतलब ये तो बस नहीं चलता है, ये तो बस नहीं चलता है, ये तो पड़ोसी की गंदगी उठा करके भी आपको बता देंगे तुम में ये बुराई भी है? हाँ, बस नहीं चलता, नहीं तो वो भी करेगा। पूरा समाज का दुनिया का बीमारी देखेगा, तुम्हारे कारण ही सब है? आज तक बच्चा पढ़ाई नहीं करता था तो हमारे कारण नहीं था, वो बच्चा गलती करता था। आज बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो हमारी गलती है। आज बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है तो हमारी गलती है। कृष्णा के भक्ति क्यों करने लग गए तुम? आज तक हम टीवी देखते थे तो हम गलत नहीं थे। आज हम कृष्णा की भक्ति करने लग गए, कृष्णा की बातें सुनने लग गए, नाम जप करने लग गए तो हम गलत हो जाएंगे। ये सब बस प्रचारक के लिए नहीं, वो ये सब बस श्रोता के लिए नहीं है जो अवैष्णव परिवार में हो, ये प्रचारक के लिए भी बहुत है। अब प्रचारक का तो मतलब ऐसा है कि सारा गंदगी प्रचारक में ही दिख जाएगा। जो अभक्त होगा ना उसको सारा गंदगी प्रचारक में ही दिखेगा। अरे बोलते हैं प्रचार करते हैं, इतना कोई ऐसा कड़वा कड़वा बात बोलता है क्या? प्रचार करने वाला ऐसा बात करेगा, वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बैठते हैं। हमको बोला गया था, सोसाइटी में यह बात बोला गया था, आप है ना, कोविड हुआ है, सभी को पता है, क्लास लेने से पहले पता है, आपका पोस्चर है ना, पोस्चर ठीक नहीं था। हाँ, पोस्चर ठीक नहीं था। अब है ना, बातें बहुत स्ट्रांगली बोले थे, तो क्या धीरे धीरे बोलते हैं? क्या करें? गुरु महाराज की बातें हैं तो क्या उसको कमजोर तरीके से बोले हैं? यही बात है। अब देखिए वो भी भौतिकवादियों की तरह ही बात हो रही थी, पर ठीक है, जो भी है। उनको सारी बुराइयां, सभी को सारी बुराइयां दिखाई देती है। गुरु महाराज भी एक बार बोले थे, क्योंकि हम कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं ना, इसीलिए सब दुश्मन बन गया। तो वो देखिए आपके साथ होगा, उसके साथ होगा, उसके साथ होगा, उसके साथ होगा, सबके साथ होगा। अब फिर भी देखिए, दिस इज द कॉस्ट यू हैव टू पे। ये तो आपको दाम चुकाना पड़ेगा, है? कोई अपवाद नहीं होगा। अगर अवैष्णव परिवार में तो सबके साथ हुआ ही होगा, परंतु धीरे धीरे लोग मान लेते हैं कि ये पागल ही है, कृष्णा के प्रेम में पागल ही है। अभी बहुत सारा परिवार का हम बता सकते हैं, क्या है, पहले तो बहुत विरोध किए, बहुत ये किए, बहुत वो किए, हम लोगों का अनुभव है। और बाद में क्या हुआ, बाद में वही लोग बोले ठीक है तुम ऐसे ही करो, ठीक है,
अच्छा है, कम से कम तुम ये कर रहे हो, हैं, हम अब विरोध नहीं करते हैं, तुम अपना जीवन जियो, हम भी खुश हैं। है ना? ऐसा बहुत परिवार में होगा। नॉट एग्ज़ैक्टली सभी परिवार में होगा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है ज़्यादा असर हो। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार जब पूर्ण रूप से कोई आसुरी ही गुण वाला हो, तो उसको त्यागा भी जाएगा, त्यागना ही होगा। आज नहीं त्यागेगा, कल त्यागेगा, त्यागना ही पड़ता है। इसीलिए स्पेशली जब विवाह हो, तो हम लोगों को गुणों का मिलान करना चाहिए। गुणों का कौन-सा? वो ज्योतिष वाला नहीं। सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, सबसे बड़ा गुण किसी में भी ये होना चाहिए जो भक्त हो। भक्त को भक्त से विवाह होना चाहिए, तो फिर कभी कष्ट नहीं होगा। अभक्त से विवाह होता है, एथियस्ट से विवाह होगा, फिर परेशान रहता है। अक्सर विवाह का संघर्ष इसीलिए। अब क्या है, लोग भगवान की बातें ना सुनता है ना सुनाता है, किसी में भक्त वाला गुण है, परंतु भक्ति नहीं कर रहा, वो भी भक्त वाले गुण को भी भक्ति ही समझना चाहिए। भक्त वाला गुण कहाँ से है? कभी तो भक्ति किया था, वही तो है गुण। समझ आ रहा है? एक भक्त वाले गुण वाला, दूसरे अभक्त वाले गुण वाला या आसुरी वाले गुण वाला मैच ही नहीं होता। अब ये सब कुंडली मिलान से नहीं होता। आजकल जो एस्ट्रोलॉजी से कुंडली मिलान होता है, वो सबसे नहीं। तो गुण तो देखते नहीं है, नहीं देखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। पता होना चाहिए। आजकल तो ऐसे भी झूठ ज्यादा चलता है, सब जगह झूठ ही चलता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हो। लोग इस प्रकार से माया के प्रभाव में भ्रमित हो जाते हैं, कल्पना में डूब जाते हैं, और इंद्रिय सुख को ही आनंद समझ लेते हैं, और इंद्रिय सुख कुछ सुख नहीं है, बस दुख है, बस और बस दुख है, बस और बस दुख है। एक बार सुख नहीं मिलता, किसी को एक बार सुख नहीं मिलता। आई नो, ये देखिए, ये टॉपिक पे मैं बोलते हुए बड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, लोगों को सुनने में और जानने में अच्छा लगता है, परंतु बात करने में लोग आई नो असहज हो जाएंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी जिज्ञासा हम जानने के लिए और बोलने के लिए तैयार है, और मैं सभी को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि आप जिसको इंद्रिय सुख बता रहे हैं, वो इंद्रिय सुख नहीं। मैं ये बात चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, या आप जिसको इंद्रिय सुख बता रहे हो सुख नहीं है, और स्पेशली यौन सुख। यौन बस दर्द है। सुख कब है? जब यौन इंद्रियों का उपयोग करके, वो भी गुरु महाराज के आज ही शब्द है ना, कि गर्भाधान संस्कार, कि आज ही का है ना, कल का है, आज ही का होगा, आज ही का है ना। तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार कैसा होता है? गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार में क्या होता है कि अगर नहीं, आज नहीं है, 8 नहीं है, कल का। गर्भधारण संस्कार में क्या होता है कि कोई स्त्री अगर गर्भवती होना चाहती है, तो पुरुष को पहले से अनाउंस करना चाहिए कि मैं संतान उत्पत्ति के लिए जा रहा हूं। तो ये गर्भाधान संस्कार होता है। पहले देखिए, ये होता था, ये इतिहास है हमारा। आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार के लिए जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। जब स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो फिर सहवास बंद। सहवास मतलब साथ में रहना बंद। साथ में रहना मतलब फिजिकली साथ में रह सकते हैं, परंतु हाँ, सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, तब तक कम से कम 6 महीने, हाँ, 6 महीने का नहीं हो जाता, हाँ, और जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता, तब तक सहवास बंद। इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के बाद आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं कर सकते। अब बताइए, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारे संस्कार, और आजकल का लोग जीवन कैसे जी रहा है, वो देख लीजिए, है ना? तो अब लोग तो
यौन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, पुरुष और स्त्री के आकर्षण के पीछे दौड़ रहा है, परंतु मिल क्या रहा है? मिल रहा है बस दर्द। अगर आपको आनंद चाहिए तो ऐसे आनंद मिलेगा, पशु जैसे। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार का पशु वाला जीवन जी रहे हैं। प्लीज कोई बुरा मत मानना कीजिए, बोलते हैं सुअर कुत्ता बिल्ली, तो ये सुअर कुत्ता बिल्ली का गुण है। सुअर कुत्ता बिल्ली ऐसे ही करता है, ठीक है? तो किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, हाँ, ज्यादा ज्यादा नहीं, कंप्लीट करने की कोशिश। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। इस गलत धारणा के आधार पर जो पुरुष और स्त्री के हृदयों को एक साथ बांधती है, व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, संबंधियों और धन के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति जीवन के भ्रमों को बढ़ाता है और मैं और मेरा के संदर्भ में सोचता है। तात्पर्य, यौन संबंध पुरुष और स्त्री के बीच प्राकृतिक आकर्षण का काम करता है, और जब वे विवाहित होते हैं तो उनका संबंध और अधिक उलझ जाता है। पुरुष और स्त्री के बीच उलझाने वाले संबंध के कारण भ्रम की एक भावना होती है, जिससे व्यक्ति सोचता है कि यह पुरुष मेरा पति है, यह स्त्री मेरी पत्नी है। इसे हृदय ग्रंथि कहा जाता है। हृदय में कड़ी गांठ। यह गांठ बहुत कठिनाई से खुलती है। भले ही एक पुरुष और स्त्री वर्णाश्रम के सिद्धांतों के लिए या केवल तलाक लेने के लिए अलग हो जाएं, किसी भी स्थिति में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती है। इस प्रकार एक व्यक्ति अस्थायी होने के बावजूद परिवार, संपत्ति और बच्चों से भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है। स्वामी दुर्भाग्यवश अपनी संपत्ति और धन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कभी-कभी संन्यास के बाद भी व्यक्ति एक मंदिर या उन कुछ चीजों से आसक्त हो जाता है जो एक सन्यासी की संपत्ति का गठन करती है, लेकिन ऐसी आसक्ति परिवार की आसक्ति जितनी प्रबल नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल भ्रम है। सत्य संहिता में कहा गया है, कभी-कभी भगवान ब्रह्मा जैसे उत्कृष्ट व्यक्तियों में यह पाया जाता है कि पत्नी और बच्चे बंधन का कारण नहीं होते। इसके विपरीत पत्नी वास्तव में आध्यात्मिक जीवन और मुक्ति को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। फिर भी अधिकांश लोग वैवाहिक संबंध की गांठों से बंधे होते हैं और फलस्वरूप वे कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, समझिए बात को, बात बस इतना सा है। ममता माता जी, बहुत कड़वी बात हो रही है। आई होप आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, तो प्लीज अगर कोई बात कड़वी लगे तो बाद में पूछ लीजिएगा। अब 1 घंटे से हम कड़वी बात ही कर रहे हैं, काम ही है मेरा। कुछ भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिएगा, बस 5-7 मिनट में भी 10 मिनट बाद, उसके बाद जितना पूछना पूछ, ठीक है? 10 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे सबको। लोग क्या सोचता है? लोग सोचता है कि इस जगत में जब हैं तो हमारा परिवार, बच्चे, पति, पिता, ये सबसे आकर्षण तो स्वाभाविक। आजकल तथाकथित प्रचारक भी जन्म ले लिए हैं जो बोलते हैं कि परिवार की सेवा करो, स्त्री परिवार की सेवा करे, यही भगवत भक्ति है। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ? हमको तो आज तक नहीं मिला। बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, बड़ा बड़ा ज्ञान। शास्त्रों के ठीक विपरीत जाकर के बोलना आजकल फैशन हो गया। करना क्या है? करना ये है कि परिवार का पुरुष हो या स्त्री, स्पेशली पुरुष होना चाहिए, परंतु पुरुष हो या स्त्री
किसी कोई भी भगवत भक्ति में लगा है तो दूसरे को भी भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। अब उसमें भी कैसा है, अब दूसरे का गुण भी होता है, अब गुण के अनुसार ही दूसरा कोई कार्य भी करेगा। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सभी को भगवत भक्ति में लगा दें। अगर भगवत भक्ति में लग गए तो, अगर भगवत भक्ति में लग गए तो जाकर के एक दूसरे की मदद करेंगे। पति और पत्नी कैसे हैं? पति और पत्नी है संगी। संगी किस चीज के? उत्थान के। एक दूसरे को उठाना होता है, परंतु आजकल उठाने के लिए नहीं होता, आजकल गिराने के लिए होता है। विवाह किस लिए होता है? चलो तुमको भी गिराएं, गंदगी में डुबोएं, हम में बुराई है तुम भी बुराई करो, है ना? होता है ना? अक्सर आप अपने आप को देखिए, पड़ोसी को देखिए, रिश्तेदारों को देखिए, संबंधियों को देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए, और बताइए क्या ये नहीं होता है कि एक पुरुष में गंदगी होता है, विवाह करके स्त्री जाती है, क्या होता है? स्त्री भी वो गंदगी करने लग जाती है। पहले स्त्री बहुत सौम्य थी, विवाह करके गई, वो भी गाली बकना स्टार्ट कर दी। पहले पुरुष एक गंदगी नहीं करता था, पत्नी के साथ गया, वो भी गंदगी करने लग गया। इज इट नॉट ट्रू? क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? तो आज का समाज क्या हो गया? गिराने वाला। हम गिरेंगे तुम भी गिरो, हम नाली में है तुम भी नाली में चलो, ये वाला समाज हो गया। समाज कैसा होना चाहिए? पुरुष और स्त्री कैसे होनी चाहिए? आपस में उठाए, एक दूसरे को उठाए, एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा साथी जो आपकी मदद करे, मदद करे। कोई मदद नहीं करता। तो एक हम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, हाँ ये वाला स्थिति आज के दिन में। तो ये स्थिति, हम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। परंतु होना क्या चाहिए? हमको उठना चाहिए, दूसरे को भी उठाना चाहिए। और विवाह किस लिए करें? तुमको भी उठाएं। भाई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, नए डिवोटीज को। देखिए क्या होता है, मैसेजेस होता है ना, वो फ्लैश करता है। तो अगर थोड़ा सा कुछ दिखता है हम वो ले लेते हैं, बाकी जो अभी चैट में जा रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। किसी को लग रहा होगा मेरा तो नहीं लिया, उनका ले लिया, उनको ऊपर में लिखा होता कुछ आ गया था बस, एक लाइन दो लाइन लिखा होता है बस, बाद में डिटेल में बनता है। तो स्थिति कैसी होती है? आज का समाज ऐसा ही हो गया है, हम गिरेंगे तुमको भी गिराएंगे। ये कोई समाज नहीं है, ये तो पशु जीवन है। पशु लोग ऐसा करता है। परंतु आजकल का विवाह का मतलब यही हो गया, आजकल का विवाह का मतलब यही हो गया। विवाह शुरू ही होता है ना तो क्या उसको बोलते हैं? फोटोशूट। फोटोशूट है, फोटोशूट ना, प्री वेडिंग फोटोशूट, है ना? वहीं से गिरने का स्तर स्टार्ट होता है। आओ चलो गिरे, है ना? आगे नहीं, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अब पूरा जीवन गिरेंगे। अभी हम लोगों को प्रदर्शित करके दिखाते हैं हम कैसे गिरे हुए, है ना? वहीं से शुरू कर देते हैं। सही बात है ना? प्री वेडिंग फोटोशूट के नाम पे आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही है ना, है? आजकल तो वीडियो भी चलने लग गया फिर, है? सही बात है ना, है? एक से एक, है? तो वो जैसे विवाह होता है तो विवाह होने के लिए क्या बोलते हैं कि पति पत्नी का संग का विवाह होता है ना, पति पत्नी के पतन का विवाह हो रहा है। आज के दिन में क्या हो गया? पति पत्नी के पतन का विवाह हो रहा है, बेबी बंशु। क्या हो रहा है? क्या चीज दिखा रहे हो आप? क्या दिखा क्या रहे हो? तो समाज में पूरा विकृति भरा हुआ है, समाज में पूरी गंदगी भरी हुई है, ठीक है? और लोग इसी गंदगी को ही आनंद लेते हैं, इसी गंदगी को आनंद लेते हैं। बताइए ये कोई आनंद है? आपको सब पता है
नहीं थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं। आजकल यहाँ पे वृंदावन में भी बहुत कुछ होने लग गया, बताइए। और देखिए अब कैसा है ना, हम प्रचार कार्य तो पिछले 5 सालों से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अच्छा कॉलेज उसको जाना जाता है जहाँ से बहुत पैसा आता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा आता है वहाँ पे ज्यादा भौतिकता भी होती है। ज्यादा भौतिकता तो हमने भी देखा वो बहुत सारा कुछ अभी हम जानते नहीं है, देखते नहीं है, फेसबुक पे तक नहीं जाते हैं। नहीं तो हमारे भी बहुत सारे संबंधी हैं बहुत जगह है, हमको जानना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए, अच्छे कंपनी में काम किए हुए हैं, बट ठीक है, नहीं करना है। अब गंदगी में नहीं डूबना, अब गंदगी से निकालना है लोगों को, ठीक है। अरे देख लिया पैसा से क्या होता है, सब यहीं पे छूट जाएगा। आवश्यकता के लिए तो कमाना ही चाहिए, परंतु मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग नए डिवोटीज को नहीं पता होगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं बैठा रहूं और मैं कुछ काम नहीं करूं, मेरे को जीवन भर खाने पीने रहने का कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे डिवोटी, एक दो नहीं है, बहुत सारे। ठीक, तो हमको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं, हमको वैसे भी धन नहीं चाहिए, परंतु फिर भी लोग धन कमा करके सोचता है, ऐसे भी हमारी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु फिर भी बहुत है, ऐसे भी बहुत है, वैसे भी बहुत है, और भी मेरे पास बहुत 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 माध्यम है। तो धन का क्या है, कमाना चाहिए, आवश्यकता भर कमाना चाहिए, बट उसके बाद चलिए। तो लोग क्या करते हैं, लोग आसक्ति करते हैं अपने धन से, अपने स्त्री से, अपने परिवार से। नहीं, देखिए आसक्ति हमको कृष्णा से करना चाहिए, कृष्णा की बातों से करना चाहिए, आकर्षण कृष्णा से होना चाहिए। और सभी का जब आकर्षण कृष्णा से हो जाएगा, कोई पाप कर्म नहीं करेगा। सभी का पाप कर्म करने का एक कारण, कृष्णा से आकर्षण। हम लोगों को क्या करना चाहिए, रीएस्टैब्लिश योर लॉस्ट रिलेशनशिप, लॉस्ट लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। हम लोगों को अपना प्रेममय संबंध जो भूला हुआ है, वो प्रेममय संबंध भगवान से पुनर्स्थापित कर लेना चाहिए। तो अगर ये कर लेंगे तो फिर बाकी आकर्षण होगा नहीं। अभी वही जान रहे थे, अब जब कृष्णा से आकर्षण हो जाए तो घर परिवार को दिक्कत हो जाती है, परंतु हमको क्या करना चाहिए, हमको घर परिवार को भी ले आना चाहिए, सभी को जोड़ दीजिए, फिर सब कोई प्रेम को अनुभव करेगा। आप प्रेम से व्यवहार करेंगे, उनको अनुभव होगा कि देखिए वो कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। अभी तक हम लोगों को ये लगता है कि तुम मेरे से कितना प्रेम करते हो, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, बेटा तुम मेरे से कितना प्रेम करोगे, हैं? अब हमको ये लगेगा कि बेटा तुम कृष्णा से क्यों नहीं प्रेम करते, क्योंकि हमको भी पता है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं। अभी हमको ये लगता है कि पत्नी हमसे कितना प्रेम करे, जब सत्य जानेंगे तो बोलेंगे कि पत्नी तुम कृष्णा से क्यों नहीं प्रेम करती हो, कृष्णा की सेवा क्यों नहीं अच्छे से करती, क्यों? क्योंकि पता है कि हम सभी हैं कृष्णा के। पति पत्नी का तो हम नाटक कर रहे हैं, नाटक। असली पति तो कृष्णा है, जगत पति, और असली पत्नी तो हम सभी हैं जो कृष्णा की सेवा में। हम स्वीकारते नहीं है, भक्त होता है वो स्वीकार कर लेता है, यही अंतर है। भक्त और अभक्त में यही अंतर है, भक्त स्वीकार कर लेता है कि हम तो कृष्णा के हैं, अभक्त स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ठीक है, यस। चलिए अब जिनकी भी जो भी जिज्ञासा है, सब पूछ लेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी जानना, बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ओके, बड़ा मुश्किल है। ऋषा माता जी, हरे कृष्णा।
माता जी। अनंत कोटि वैष्णव की जीवन में से भक्तिवेदांत स्वामी की वेदा भक्ति सिद्धांत सर्वसल्य ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य सुंदरी दास नाम की जय श्री रूप सनातन मंदिर रघुनाथ गोपाल सदा प्रमाण की जय श्री प्रभु जी के साथ कोई है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये इसकी नहीं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए। चलिए एक बार पहले जल्दी से देख लें। ओके ओके, ऋषा माता जी ने रेफरेंस शेयर किया, तो पहले रेफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सारी बातें लेते हैं। ऋषा माता जी ने इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का महाराज का रेफरेंस शेयर किया है। वो बता रहे हैं कि दे आर गोइंग ऑन कार्तिवा चार्तिवा चार अच्छा हाँ चार्विता चरवाना च्यूइंग द च्यूड। तो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये चबाए हुए को चबाने वाली बात है। द सेंस इज सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन इन डिफरेंट वे। इंद्रियों को वही इंद्रियों को अलग अलग तरीके से आनंद लेने का, इन थिएटर, इन स्टेज, इन एट होम, इन क्लब, एवरीवेयर। थिएटर में, स्टेज पे, घर में, क्लब में, सब जगह। सिंपली चेंजिंग द प्लेटफॉर्म एंड ट्राइंग टू बी हैप्पी। बस प्लेटफॉर्म को चेंज कर दो, बस स्थान को चेंज कर दो और खुश रहने की कोशिश करो। हाउ यू कैन बी हैप्पी? आप खुश कैसे रह सकते हो? दे ऑलरेडी डिस्टेस्टेड, वो पहले से ही बेस्वाद सा है। Does it mean that sense satisfaction in the apartment and sense satisfaction in the club is different? क्या इसका अर्थ है कि घर में या फिर क्लब में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो अलग है? It is simply imagination. ये बस एक कल्पना है. Let me go to the club. Let me go on the stage. Let me go on this Florida beach and let me go there. Let me see the naked dance. Let me see that. Let me that is all. मेरे को क्लब जाने दो, मेरे को स्टेज पे जाने दो, मेरे को फ्लोरिडा के बीच पे जाने दो, मेरे को इधर जाने दो, मेरे को निर्वस्त्र नृत्य देखने दो, मेरे को ये करने दो, मेरे को वो करने दो, बस वो यही सब है। बट द प्लेटफॉर्म इज देयर, पर स्तर है वही इंद्र तृप्ति का। बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट that I have satisfied my senses in so many ways. I have served my senses in so many different ways. Neither I am satisfied, neither my senses are satisfied.
पर वो इतना समझदार नहीं है कि हमने अपनी इंद्रियों को इतने प्रकार से खुश करने का कोशिश किया, इतने प्रकार से आनंद देने का कोशिश किया, पर मेरी कोई भी इंद्रिया खुश नहीं है। Therefore, the intelligent man says, I am no more going to satisfy my senses, I'll satisfy Krishna. That is Krishna consciousness. He gets full satisfaction. तो एक समझदार व्यक्ति बोलता है कि मैं अब अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का कोशिश नहीं करूंगा, मैं कृष्णा की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का कोशिश करूंगा। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और इसके बाद किसी को भी पूर्ण आनंद अनुभव होता है। ठीक है, ओके। हिमांशी माता जी, हरे कृष्णा, आपको कुछ बोलना है? प्लीज प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। हैंड रेज है नहीं ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए था, कुछ बोलना है? बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, नहीं? ओके, चलिए तो बात करते हैं। बाहरी प्रेम नष्ट हो जाता है, ठीक है, और अकेले भ्रम टूट जाता है, सब समाप्त हो जाएगा, फिर शिव प्रेम नहीं करेंगे मुझसे। ओके, ये तो आंसर हो गया। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर वर्णन करने के लिए थैंक यू। नहीं, मेरा तो काम है, मैं किस दिन सुंदर नहीं करता हूँ वो बताइए। ठीक है, ये अच्छा लगा होगा, खराब किस दिन लगा वो बताइए। हमारे लिए तो उल्टा है, खराब नहीं लगना चाहिए। सारी बातें तो शास्त्र के अनुसार है, कड़वी बातें होंगी, परंतु अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो फिर ये बड़ा गलत बात है। हमको सारी बातें शास्त्रों के अनुसार ही बोलनी चाहिए। हम प्रेम चाहते हैं, उसी के लिए सारा कार्य भी करते हैं, जो कभी नहीं मिलता। तो प्रेम इस भौतिक जगत में तो कभी नहीं मिलेगा, तब भी नहीं होता नाम जप। गुरु जी, हाँ, नाम जप कहाँ से होगा? क्या है, इस भौतिक जगत में आकर्षण इस प्रकार का है कि अगर आज नहीं मिला, कल मिलेगा, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला, परसों मिलेगा। माया देवी का यही भटकाव है। क्यों? क्योंकि हम भटकना चाहते हैं। ठीक है, तो आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। अरे ठीक है, आज तक बुरा था, अब अच्छा हो जाएगा। आज तक बुरा था, अब अच्छा हो जाएगा, है ना? ये कल्पना। ठीक है, तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत बहुत लोगों का भक्ति का समय भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, राम नाम सत्य होए ना होए, देखिए राम नाम तो वैसे भी सत्य है। आप कहना चाह रही है कि राम नाम सत्य, बाकी लोगों को बोलना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। पूरा जीवन तो नहीं माना, अब मानना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो राम, फिर देखिए क्या है, बात बस इतना सा है कि शरीर त्यागे न त्यागे, जीवन का इतना सारा अनमोल पल त्याग दिया, इसका मतलब है कृष्णा के प्रिय बनने का इतना बड़ा अवसर त्याग दिया। कृष्णा बोलता है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आपने तो अवसर त्याग दिया, तो आप तो कृष्णा से दूर हो गए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पल बर्बाद किया तो हमको एक पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए वाणी पूछा था ना, जब पता चल जाए गुरु कौन है, तभी के तभी स्वीकार कर लो, तभी के तभी समर्पण कर लो। जब पता चल जाए कृष्णा का प्रेम है, तभी के तभी समर्पण करो। हमको एक पल बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक वन सिंगल मोमेंट। एज इतनी लंबी है कि नहीं, वो तो पता नहीं, दूसरी इंद्रियां तृप्ति में लगे रहते हैं। ओके, दूसरी इंद्रिया तृप्ति में लगे रहते हैं, किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, ओके, बहुत दर्द होता है सबको, मैनेज करने की जरूरत ही नहीं होती। ओके, ठीक है, कुछ भी एक्सक्यूज, लोग ऐसे कुछ भी एक्सक्यूज देते हैं, कि अगर भक्ति कर रहे हो तो सब गलत कर रहे हो। ओके, सुनना पड़ता है पहले, गृहस्थी देखो, फिर ये पूजा है सबसे बड़ी। देखिए, वही पूजा है सबसे बड़ी है। अब उनसे पूछे कि प्रेम बड़ा है कि पूजा, अब प्रेम बड़ा है कि गृहस्थी? अब गृहस्थी तो हम तब निभा पाएंगे ना जब प्रेम अनुभव करेंगे। अब प्रेम अनुभव ही नहीं कर रहे तो कैसे निभाएंगे? चिल्ला करके, झगड़ा करके, अब लोग नहीं समझता है। यही कहानी है, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। गुरुजी आपको सब पता है। गुरुजी कौन सी कंपनी थी? HDFC बैंक। ओके, हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा?
कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है, कुछ और जानना है? यस गुरुजी, लोग ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं कि बुढ़ापे में नाम जप करना चाहिए, अभी से किस किस लिए करना है? किस लिए करना है? प्रेम के लिए करना है। आपको नहीं चाहिए होगा प्रेम, हमको चाहिए है। आपको नहीं चाहिए होगा, जो मूर्ख है उसको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तुमको नहीं चाहिए प्रेम तो मत लो, हमको चाहिए, हम लेंगे। तुमको बुढ़ापे में चाहिए होगा, बुढ़ापे में जब सब लाठी मार देगा तो बोलेगा कि चलो कृष्णा के पास चलते हैं। उस समय प्रेम अनुभव होता नहीं है, ठीक है। जो भी इस प्रकार के करते हैं ना कि पूरे जीवन भर तो कृष्णा से प्रेम करते नहीं है, अंत समय में सोचेंगे कृष्णा से प्रेम करेंगे, नहीं होगा। हमने तो किसी को नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा है जो बोले कि हम 2 साल बात करेंगे, 5 साल बात करेंगे। हमको तो एक डिवोटी याद आता है, एक ही डिवोटी याद आता है। हमारे हमारे हम लोगों के साथ में एक डिवोटी थी, ठीक है। तो हमने उनको बताया था कि आप ये काम मत करो, एक माता जी थी, हमने बताया था ये काम मत करो, ठीक है। अगर घर परिवार को भी किसी तरीके से समझाना है तो समझाओ, ये काम मत करो, ठीक है। तो वो इतनी अच्छी भक्त थी, इतनी अच्छी भक्त थी, इतना प्रेम अनुभव करती थी, सब कोई को अच्छे मार्ग पे ला रही थी, परंतु अहंकार इस बात का कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, अब पहले तो बहुत प्रेम करती थी, अब सुबह नहीं उठती हैं, अब नाम नहीं जप करती हैं, मुश्किल से 1-2 माला कुछ कर लिया तो कर लिया, बस उसी में है। तो अब क्या है, अब नहीं मानिएगा तो क्या होगा? सही रास्ता चला रहे हैं, नहीं चलिएगा क्या होगा? होता है, फिर लोगों के साथ होता है ये सब, वैल्यू नहीं करता। तो हम तो देखते हैं कि जो आज वैल्यू नहीं करता है, 6 महीने 1 साल बाद ही उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। तो आप मेरी बात नहीं मान करके खुश रहोगे, हमको तो नहीं दिखाई देता, आप हमको उल्टा बात ला करके दो, डिवोटी से पूछे, कुछ कुछ लोग हैं जो छोड़ के चले गए, 6 महीने बाद उनकी वाणी सुन लिया कीजिए, उनकी वाणी सुन लीजिएगा ना तो आपको लगेगा जैसे आप इससे बात कर रही हैं। डिवोटी कभी थे भी कि नहीं थे, सही बात नहीं है। अगर कोई छोड़ करके चला जाता है, उससे 6 महीने बाद बात कर लो, तो ये भी नहीं लगेगा कि वो डिवोटी भी थे। एक एग्जांपल देते हैं कि हम सब है लोहा, हम सब है लोहा, कोई चुंबक नहीं है, चुंबक बनने का नौटंकी कर रहे हैं कि हम में बहुत आकर्षण है। क्या है, बड़े वाले चुंबक के बगल में रहते हैं तो लोहा में भी चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाता है ना, लोहे के संपर्क में, चुंबक के संपर्क में लोहे में भी चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाती है। हम में चुंबकीय प्रवृत्ति आ गया है, परंतु वो चुंबक के संग रहने से, गुरु के संग रहने से हम में सुधार दिखता है, परंतु कब तक है? जब तक गुरु का संग। छोड़ दो, पता चल जाएगा कौन लोहा है कौन चुंबक है, पता चल जाएगा, तो सभी को पता चलता है। छोड़ दो, पता चल जाएगा, देख लेना। पर वो बड़ा दर्दनाक जगह है, हमारा तो अनुभव है, बहुत दर्दनाक स्थिति है, फिर अपना स्थिति में वापस पहुंच जाइए, हो सकता है उससे भी खराब स्थिति में पहुंच जाए। हमारा तो देखा वो ये नहीं मानिएगा, देख लीजिए, करके देख लीजिए, हमने तो सबका देखा हुआ, पुराने लोगों को देखा हुआ। अब फिर बचने के लिए फिर वापस से वही तरीका है। और ये बात है, देखिए क्या है, अगर सपोज कीजिए, सपोज कोई मेरा अपमान करके गया, ठीक है, वैसे हम अपमान लेते नहीं, अगर कोई कर भी देगा तो हम तो नहीं स्वीकारते, हम बोलते हैं अरे मूर्ख है, कोई बात नहीं, ऐसी बोल दी। परंतु कोई मेरा अपमान करके गया तो शास्त्रों के अनुसार बताया, अगर मैं कृष्णा की बात बोल रहा हूँ, गुरु महाराज की बात बोल रहा हूँ,
तो उसको मेरे पास ही आकर के माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वो भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकता, आगे कभी भक्ति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वैष्णव अपराध का कोई माफी नहीं है, अगर सच में वैष्णव अपराध है। हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु के प्रति अपराध मत करो, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं हो। मैं बड़ा सरल सा बात है, देखो मेरा अपमान करके क्या कर लोगे, हम कोई शरीर तो है नहीं, आपको जिस भी तरीके से जानते हो, हम तो आत्मा है, हम तो कृष्णा की बात बोल रहे हैं, मेरा अपमान क्या कर लोगे? और कृष्णा का अपमान करोगे तो उसके बाद बचेगा क्या? ये है, हम तो पर्सनली कुछ नहीं देते, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं। पर जब तक कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो सब बुरा ही होगा, सबके साथ होगा। ठीक है, ओके। बाय द वे एक बैड न्यूज है, और फिर क्या करें, थोड़ा गुड न्यूज भी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बैड न्यूज ये है कि आज का भगवद गीता क्लास का रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया है। आज का भगवद गीता का क्लास का रिकॉर्डिंग है ही नहीं, तो ये बुरी बात है। हम उसको अच्छी बात बनाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज है सैटरडे, कल है संडे। संडे को पहले ही कल 4 बजे से क्लास जो स्टार्ट होगी, रात के अब जाके 10:45 पे एंड होगी, शाम के 4 बजे जो स्टार्ट होगी, ठीक है, 10:45 पे एंड होगा। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, 6:30 से 7:30 कुछ ऐसा, ठीक है, 6:15 से 6:30। फिर भी कोशिश करते हैं कि कल सुबह एक एक्स्ट्रा सेशन रख करके फिर से वही जो आज पढ़ाया है फिर से पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, अपलोड कर देंगे, जिनको ज्वाइन करना कर सकते हैं। ठीक है, 2 of my friend could not join and they said they would see recording। ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, कल कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि पहले ही आप देखिए 4 बजे से 10:30 बजे, मतलब 6.5 घंटा, पौने 7 घंटा, और बात 7:30 बात पौने 7 घंटा ये नहीं है कि 6.5 7 घंटा का क्लास होगा। बात ये कंसंट्रेशन रहना चाहिए, बिना कंसंट्रेशन के आप नहीं समझा सकते। तो कोशिश करते हैं, कल सुबह ग्रुप पे मैसेज आएगा, देख लेंगे, या फिर अभी रात को ही मैसेज कर देंगे, देखते हैं कौन सा टाइम करें। जब ये बात मेरे सामने आई तो मेरे को लगा कि दोपहर के 12 बजे जैसा कुछ एक बार रख लेते हैं, किन्हीं का जिज्ञासा होगा वो भी ले लेंगे, कल संडे फ्री रहेगा, जिज्ञासा है कुछ पूछना है बिल्कुल पूछ लीजिए, अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, 12 बजे के आसपास, तो 7 घंटा वो हो गया, 1-2 घंटा यहाँ पे हो गया। उसके बाद 3 घंटे का वो क्लास होगा चैंटिंग वाला, तो 7 घंटा ये हो गया, 3 घंटा 10 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा भगवद गीता को हो गया कम से कम 10, तो 12 घंटा जैसा क्लास हो जाएगा। ओके, चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हैवी होगा, पर कोई बात नहीं, करेंगे, क्लास ले लेते हैं। ठीक है, ओके। कल गुरुजी कल जिनकी जिज्ञासा से कल जी की आई क्लास, पता नहीं जी की आई क्लास की जिज्ञासा है 5 PM वाली। ओके, ठीक है। गुरुजी कल आपने बताया था कि जीवन में जब गुरु प्रकट होते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। गुरुजी, इसकी कोई समय अवधि भी होती है गुरुजी? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, समय अवधि भी होती है मतलब?
कि दिव्य ज्ञान कब प्रकाशित होगा? नहीं, टू द डिग्री ऑफ सरेंडर। आप कितना समर्पण करते हैं? आप अभी पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जो गुरु बोल रहा है, सही बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा चलेंगे अभी पूरा 100%। देखिए, जब मैं बोलता भी पूर्ण रूप से कर दीजिए तो लोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। आपका प्रयास तो पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर आप अभी पूर्ण रूप से कीजिएगा तो अभी दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से आएगा। भगवान कोई वेट नहीं करते। कमी है तो हमारे एंड पे, भगवान के एंड पे कोई कमी नहीं। ठीक है, तो आप समर्पण कीजिए, और समर्पण कीजिएगा तो अभी के अभी लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो गुरु महाराज ने एक्चुअली में इसका उत्तर दिया है कि आप कितने कितने समय में भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो गुरु महाराज ने एक बार बोला 1 मिनट, एक बार बोला 1 मोमेंट। तो कहने का अर्थ वही पल भर में ही आपको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, परंतु आपको समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण किए नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, किन्हीं और को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? बस बात यही है कि किस किस टॉपिक पे आज 5 PM पे सॉरी 6:30 पे बात किए थे, और भी कोई टॉपिक लिए थे ना, श्रद्धावान पे बात किए थे, और क्या बात किए थे? तो एक बार कुछ मिस ना हो जाए, हमको हमेशा यही लगता है किसी का कुछ मिस ना हो जाए। कोई नहीं, कल 12 बजे लेते हैं, फिर जिज्ञासा ले लेंगे, देखते हैं, समय एक बार कंफर्म करेंगे। यस, कितनी और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं, सभी के सारे एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडेज रिकॉर्डिंग। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होता है, गड़बड़ होता है। अरे देखिए, भौतिक जगत है, इम्परफेक्शंस हो गई, तो इतना भी कर लेंगे, गड़बड़ होगा। बहुत लोग रिकॉर्डिंग सुनता है, ठीक है, आज नहीं सुनेगा, हो सकता है बाद में सुनेगा, हम एक का ध्यान नहीं रखें तो हमेशा हमको कचोटेगा ये बात। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको दर्द होता है तो मेरा प्रॉब्लम है, आप लोग तो काम करते हैं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? गुरु जी, आप कितना एफर्ट करते हैं, फिर भी कुछ लोग एक्सक्यूजेस देते हैं नहीं ज्वाइन करने का। बताइए, हम और क्या कर सकते हैं? हम तो एफर्ट भी कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और क्या कर सकते हैं? बताइए। अभी जैसे पोल भी डाल दिया ना, लोग पोल का भी अप्लाई करने में लोग सोचता है कि करेगी नहीं करेगी, क्या करे, हम क्या बताएं और क्या समझाएं, बड़ा दिक्कत है। यस गुरु जी, अच्छा, रियली सॉरी गुरु जी फॉर नॉट कीपिंग एनी बैकअप रिकॉर्डिंग। पता था मेरे को, इसीलिए नहीं पूछा था। मेरे को पता था कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने सीधा सीधा बोल दिया ना कल क्लास होगी, इसीलिए तो बोल दिया, पता था। गुरु जी, ऐसे में कभी कभी हमको गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा करना चाहिए या नहीं? नहीं, गुस्सा आना सही है, ठीक है, गुस्सा करना चाहिए। देखिए क्या है, अगर गुस्सा करने से फायदा हो जाए तो कर दीजिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? गुस्सा आना मतलब वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन आना, ये बहुत अच्छा है,
ये खराब नहीं है। जैसे भौतिक जगत में गुस्सा करते हैं ना, वैसा नहीं, पर उसको प्रदर्शित करें नहीं करें डिपेंड करता है। अगर गुस्सा लोग अनुभव करें तब वो भक्ति करने लग जाए तो वो कर दीजिए, और नहीं आप प्रेम से ही बात करेंगे तब कर लीजिए। ठीक है। हमारे लिए भगवान की बातें स्वीकारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे इमोशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कृष्णा का प्रचार इम्पोर्टेंट है। हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सबसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्णा का क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस इम्पोर्टेंट। ठीक है। ओके, यस, अर्शी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि जैसे हम प्रेयर गाते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हम नॉर्मली जिस ट्यून में गाते हैं, अगर उससे थोड़ा-सा फ़र्क आप गा रहे हैं, तो क्या हमको वही फॉलो करना चाहिए? क्या वो फॉलो करना है या वो कॉपी करना है? या हमको ओरिजिनल ट्यून में ही गाना चाहिए? आज मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी। मैं 2-3 दिन पहले भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ओरिजिनल गाऊँ या जो मुझे सुनाई दे रहा है वो गाऊँ, और वो कहीं कॉपी करना ना हो जाए, क्योंकि हमको फॉलो करना है, कॉपी नहीं करना है गुरु को। तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूँगी आज। हरे कृष्ण गुरुजी। देखिए, हमको हमेशा वही करना चाहिए जो गुरु बोले। हमको उसी, देखिए, अगर गुरु विकार भी बताते हैं ना, तो विकार ही हमारे लिए सत्य है। अगर सपोज कीजिए, अगर गुरु बोले जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, अब गुरु अगर गाने लग गए कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु बोल दे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे लिए सत्य क्या हो गया? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। समझ रहे? हमको देखिए, या तो तथ्यों पे चले जाइए या गुरु का सेवक बन जाइए। ठीक है। हम लोगों ने जब भी जो भी कार्य किया है, गुरु महाराज के शब्दों के अकॉर्डिंग काम करने का कोशिश करते हैं। अगर गुरु महाराज ने कुछ शास्त्रों को, अब त्रुटि आप देख लीजिए, आपकी दृष्टि होगा, त्रुटि पूर्वक ही रख दिया है, तो वो त्रुटि पूर्वक हमारे लिए सत्य है। अगर त्रुटि पूर्वक रखा है तो त्रुटि पूर्वक हमारे लिए सत्य है। हमको हमको नहीं कुछ करना है, हमको ये नहीं करना है कि हम अपना कुछ नया बना दें। हमको ट्यून भी वही गाना चाहिए जो गुरु बोल रहे हैं। और ये तो हमेशा ही एक ये है कि अगर सपोज कीजिए कोई भी, जैसे अभी सपोज कीजिए मंदिर में, आप लोगों को याद है मंदिर में हम लोग गुरु पूजा करते थे, करना क्यों छोड़ दिया? करना क्यों छोड़ दिया? याद है? पुराने लोग याद आता है क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा था? ट्यून बाजी। याद आ रहा है? क्या होता था मंदिर में? बस ट्यून गा रहे हैं, ट्यून पे ही नाच रहे हैं, अजीब कुछ, ये क्या चल रहा है? भक्ति तो नहीं चल रहा है भाई। आपकी आवाज होगी ऐसी तो आप कर रहोगे, ठीक है। अब यार ऐसे बहुत लोग मेरे को याद आ रहा है, तो ऐसा करता था, अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। करता था। तो अगर कोई ऐसा ट्यून बाजी कर रहा है तो ट्यून बाजी करके तो, हाँ हाँ, देखिए आशीष माता जी को बहुत सारे याद है। हाँ, तो कुछ भी करते थे, हमको वो सब ट्यून नहीं गाना है। जो गुरु बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही गाना है। ठीक है। एक्चुअली में आप लोग कीर्तन सुनते हैं? कीर्तन स्टार्ट में कीर्तन होता है, स्टार्ट में कीर्तन सुनते हैं? स्टार्ट में कीर्तन हम लोग करते हैं ना, तो गुरु महाराज ने बोला है कि हम लोगों को वी शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर। हमारे लिए वो इंस्ट्रक्शन है। दूसरा लोग कीर्तन कैसे कैसे करता है वो सब करने दो, अलाउड ही नहीं है। गुरु महाराज ने बोला ही नहीं है, बोला नहीं है तो फिर कर कैसे रहे? गुरु महाराज के शिष्य तो हो नहीं, इस परंपरा में तो हो नहीं, समझ रहे?
तो हम लोगों को हमेशा वैसे ही गाना चाहिए जैसे गुरु गा, हमको और अलग करके नहीं गाना चाहिए। इसीलिए कभी-कभी ट्यून मिस हो जाता है, तो ट्यून एक्चुअली में ट्यून के लिए तो हम नहीं गाते, परंतु कभी एक फ्लो मिस हो जाता है, तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, लोगों को भी वैसे ही गाना पड़ेगा। तो रियली सॉरी, कभी-कभी हो जाता है, आज भी। तो कभी-कभी मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ कि दूसरे का सुनाई ना दे, और दूसरे लोग हैं ना, माइक को थोड़ा दूर करके गाया कीजिए। मैं अभी गाता हूँ तो इतना दूर से गाता हूँ, मेरा अभी इतना दूर ही है, ठीक है, इतना दूर ही होता है। तो इतना दूर, मोबाइल को भी इतना दूर रखिए, यहाँ तक रखिए, ठीक है, इसके बाद गाइए। तो कभी-कभी होता है ट्यून मिस हो जाता है, कभी जोर से आवाज़ आ रहा है, पर नहीं, सेम ट्यून में गाना चाहिए, सेम गुरु जैसा कर रहे हैं वैसे ही, है ना, गुरु का शिष्य। और एक कहावत है, लाइक फादर लाइक डॉटर, लाइक फादर लाइक सन, वही, जैसा पिता वैसा बेटा, जैसा पिता वैसा पुत्री, ठीक, जैसे पिताजी बताएंगे वैसे ही करेंगे। हमको नहीं आता, हमको और नहीं आता, हमको और कुछ नहीं आता, गुरु ने बता दिया, उसी के कारण। जो भी आरती है, जो भी आरती करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया, गुरु महाराज के मुख से सुना, उनकी महिमा गुरु गुरु महाराज के मुख से सुना। अपने अपने मन से हम कोई आरती ऐड कर ले रहे हैं क्या? हमको ये अच्छा लग रहा है, आज से ये ऐड कर लिया, नहीं, ये सब नहीं होता, अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, भक्ति में अपने मन से कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रभुपाद लगी लो चारा, पता नहीं कौन सी लाइन भी ऐड कर देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज बहुत अच्छी है, लगता है सुनने में। देखिए, वो आवाज के कारण नहीं है, कुछ और के कारण है। ठीक है, हम आवाज का वितरण नहीं करते, हम प्रेम का वितरण करते हैं। अब वो प्रेम एक्चुअली में मेरे हृदय का भी प्रेम नहीं है, तो गुरु महाराज से आ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्रेम अनुभव होता है। ये मालूम है, ये जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन विटामिन का, मिनरल का, इसका उसका है, तो यहाँ पे क्या इंजेक्शन पड़ रहा है? प्रेम का इंजेक्शन पड़ा, एक एक प्रेम का इंजेक्शन पड़ा, इसीलिए बोलते हैं आरती में जुड़ा कीजिए, तो इंजेक्शन और ले लीजिए, जब और इंजेक्शन ले लिया तो और प्रेम में भर गया, और प्रेम में डूब लूंगा, अब फिर क्या कीजिएगा? जब कृष्णा के प्रेम में डूब गए, अब बचे ही नहीं, है? हम अपने ना रहे जी, हम तो कृष्णा के हो गए, यही चाहिए, ठीक है। तो अच्छा लगता है कारण वो है, अच्छा लगता है ये कारण, आवाज नहीं, उसके पीछे कुछ और है। और देखिए, प्रेम मेरा नहीं है, वी शुड टेक ओवरडोज, हाँ, इसीलिए तो ओवरडोज दे रहे हैं। आप देखिए, 12 घंटा से ज्यादा और क्या देंगे जी, और क्या चाह रहे हैं? सुबह से रात तक स्क्रीन पे ही बैठे रहेंगे क्या? 12 घंटा तक स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, ऑलमोस्ट, कल तो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ऋचा माता जी को बुरा बोले कि अच्छा बोले समझ में नहीं आ रहा है, बुरा तो बोलना चाहिए, अच्छा ही है, चलो ठीक है, लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कम से कम दोपहर के 12 बजे कनेक्ट करने का, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मैसेज कर देते हैं ग्रुप पे, और क्षमा भी मांग लेते हैं, बोल भी देते हैं कि दोपहर के 12 बजे सब जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो नहीं भी जुड़ पाए हैं आज तक, वो भी जुड़ जाइएगा, समझ लीजिए लोगों में बहुत बदलाव आ रहा है, सब बदल गया है, आप भी बदल जाओ, सुन लो, जुड़ जाओ, मान जाओ, है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है। कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सबको जल्दी जल्दी अच्छे से काम कर लें, 12 से 1 निकाल लें समय, 12 से 1:30, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी की जिज्ञासा का उत्तर हो गया, है ना, कुछ नहीं बचा है। मालूम है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर संभव हो, और ये नए डिवोटीज बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नए डिवोटीज तो पहले पहले इंजेक्शन नहीं लिए ना, तो अभी हमारे साथ नए डिवोटी में तो दीपक प्रभु जी हैं, रेखा माता जी हैं,
और कोई नई डिवोटी अभी तो नहीं दिख रहा है ना। इन लोगों ने पहली बार सुना है ना, पहली बार ये डोज सुना है। आपका आज के आज ही, आज के आज, ये 1 घंटे में, 1 सवा घंटे में आपका यौन आकर्षण बहुत कम हो गया, गारंटी की बात है। आपने सुना है, यौन आकर्षण बहुत कम हो गया, चेंज हो गया पूरा दृष्टिकोण यौन के प्रति देखने का है, है ना, चेंज हो गया ना 1 ही घंटे में, है? मार धाड़ कर डाला है। हाँ तो यही है, देखिए क्या है, हम लोगों का सब जगह अलग अलग दृष्टिकोण होता है, सब तोड़ना है, तो इसीलिए कड़वा ही बोलना पड़ता है, क्या झूठ क्या बोले। कृपया करके सबको डेडिकेशन से भक्ति कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।